जय 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 बजरंगबली, जय 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 श्री राम। जय 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 बजरंगबली, जय 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 स्वामी राम। प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक हनुमान जी का अनुपम उपाय लेकर आया हूं, जिससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो आठों सिद्धि नवो निधि प्रदान करते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि कर दाता, असबर दन जानकी माता। माता का आशीर्वाद है उन पर। माता ने वरदान दिया था कि आप आठों सिद्धि और नवो निधि के प्रदाता बनेंगे। इसलिए हनुमान जी आठों सिद्धि और नौ निधि के प्रदाता हैं, परम देव हैं। माता इनसे बहुत ही स्नेह करती है और सदा माँ दुर्गे की अगवानी में हनुमान जी आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे माँ दुर्गा चलती है। माता असीम स्नेह करती है। इसलिए भक्तों, नवरात्रि पे यदि हनुमान जी की भक्ति की जाए तो माता और हनुमान जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता अत्यंत प्रसन्न होती है और माता को प्रसन्न देकर हनुमान जी भी परम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः आज जो मैं उपाय लेकर आया हूँ, आपके समस्त क्लेशों को नष्ट करने के लिए, आपकी जो भी मनोकामना हो। भक्तों याद रखना, मनोकामना एक ही लेकर जाना चाहिए। भगवान से मांगो एक चीज तुरंत मिलेगा। लंबी फहरिस्त लेकर जाओगे, लंबी लिस्ट लेकर जाओगे तो भगवान ईश्वर प्रभु ये सोचते हैं कि आदमी लालची है, इसे तो पूरा संसार चाहिए, तो पूरे संसार में बहुत सारे लोग हैं, इसे पूरा संसार कैसे दे दूं। इसलिए भक्तों ध्यान रखना, मनोकामना चाहे वो अत्यंत दुर्लभ हो, एक ही मनोकामना लेकर के इस चैत्र नवरात्रि पर जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय को करना। प्रथम सावधानी यह है कि हनुमान जी वैष्णव हैं, इसलिए मांस, बदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि तामसिक चीज़ों का, तामसिक भोजन का परित्याग करके इस उपाय को कीजिएगा। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए इन 9 दिनों में, 9 दुर्गाओं में आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अगर आप इन 2 नियमों का पालन करते हैं तो हनुमान जी की असीम कृपा आप पर बरसेगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे वो पुत्र प्राप्ति की हो, चाहे वो आपको धन धान्य की हो, रोटी कपड़ा मकान इत्यादि की हो, चाहे जो मनोकामना हो, कर्ज से मुक्ति की हो, आर्थिक संकट से मुक्ति की हो, शत्रुता खत्म करने के लिए हो, जिस चीज के लिए एक मनोकामना के लिए आप इस उपाय को करें, चैत्र नवरात्रा खत्म होते होते आपका वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। भक्तों, अब मैं असलियत में उपाय पे आता हूं। उपाय क्या करना है? तो चैत्र नवरात्रा हो या शारदीय नवरात्रा हो या किसी भी हनुमान जयंती हो, दीपावली हो, दीपावली में नरक चतुर्दशी हो, आपका कोई भी मंगलवार हो, कोई भी शनिवार हो, आप उस दिन ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन यह विशिष्ट रूप से मैं नवरात्रों के लिए बता रहा हूं। नवरात्रों में 9 दिन आप मीठा पान के पत्ते पर मीठा पान, जितना उत्तम मीठा पान पनवाड़ी बना सके उससे बोल देना, पैसे चाहे जो ले, लेकिन पान अति उत्तम होना चाहिए। मीठे पान की 2 बीड़े लाएं, एक माता को अर्पित करें और एक हनुमान जी को अर्पित करें। प्रतिदिन
नवरात्रे के 9 दिन आप इस एक जोड़ा पान के बीड़े को प्रतिदिन ला करके हनुमान जी और माता को अर्पित करें, और जो बासी पान हो उसे आप किसी पवित्र स्थल पे प्रवाहित कर दें। स्वयं उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर सकते हैं, उसे लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में भी रख सकते हैं। आपकी इच्छा, आप क्या करेंगे। इस तरह से आप प्रतिदिन नवरात्रों के 9 दिनों तक आप प्रतिदिन एक पान का बीड़ा हनुमान जी को, एक पान का बीड़ा माता दुर्गा को चढ़ाएंगे। आप इतना सा करके देखें और पान का बीड़ा चढ़ाने के बाद हनुमान जी से अपने कार्य की सिद्धि के लिए निवेदन करें, और अपने किसी प्रकार के कष्ट क्लेश से मुक्ति के लिए आप हनुमान जी से निवेदन करें। यथाशीघ्र आपका वो कष्ट क्लेश, रोग व्याधि, ऋण, शत्रुता, जो कुछ के लिए, जिस एक मनोकामना के लिए आप ये 9 दिन पान हनुमान जी को अर्पित करेंगे, वो 9 दिन के अंदर वह मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। अगर आपकी मांग थोड़ा बड़ी होगी तो थोड़ा वक्त लग सकता है, मगर मनोकामना जरूर सिद्ध होगी। भक्तों, इन नवरात्रों में आप इस प्रयोग को करके देखें, आजमा कर देखें, और आप पाएंगे कि अद्भुत लाभ हुआ। सब सुख लहई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहूते डरना। इस कली काल में, कलयुग में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला अगर कोई है तो हनुमान जी हैं। ये ऐसे रक्षक हैं जिनको किसी से भय नहीं, किसी से, इस ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति से उनको भय नहीं, और उनकी शरण में रहने वाले भक्त की भी किसी भी दैवी शक्ति, दैहिक शक्ति, भौतिक शक्ति से किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। भय शोक मनस्तापा नश्यंतो मम सर्वदा, ये इनका संकल्प है। हनुमान जी से ये मांगा जाता है कि भय क्लेश मनस्ताप से हमें मुक्ति दे, समझे। इसलिए हे भक्तों, आप इस प्रयोग को यथाशीघ्र करके देखें, इस नवरात्रा पर करके देखें, आपको पता पड़ेगा कि आपकी मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण हो गई। भक्तों, अगर मेरे द्वारा बताया गया ये उपाय आपको अच्छा लगे, आपको फलदायी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में, चाहे ये अच्छा लगे या बुरा लगे, आप कमेंट करें, चाहे लाइक करें या डिसलाइक करें, कुछ करें लेकिन करें। धन्यवाद भक्तों, आपके पास मैं अगले किसी अन्य उपाय के साथ शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। जय श्री राम।